हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो हैं जेएनके की हिस्ट्री का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हमें पता है कि हमारा जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, तो क्यों ना आज हम लोग जेएनके हिस्ट्री का एक सब पार्ट रिवाइज करें, दैट इज़ चक डायनेस्टी। गाइस, ये जो डायनेस्टी है चक डायनेस्टी, ये नसीर उद्दीन ने जो है नसीर उद्दीन मोहम्मद गाज़ी शाह चक ने बनाई थी 1555-1561 के बीच में। वो बेसिकली सुहदेव के रीन के दौरान यहाँ पे आए थे। चक्स जो बेसिकली हम इनको बोल रहे हैं ओरिजिनली डार्ड टेरिटरी ऑफ गिलगिट हुज़ा एरिया से बिलोंग करते हैं। हमें पेपर में जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जो ये चक डायनेस्टी के लोग, ये जो मोहम्मद गाज़ी शाह चक थे, इन्होंने बहुत सारे मुग़ल रूलर्स के अटैक को प्रिवेंट किया था। जैसे कि बाबर ने कोशिश की थी इनके दौरान कि वो अटैक करें, ठीक है, कश्मीर पर अटैक कर इसको पे कब्ज़ा कर लें, ठीक है। अब जो ये यूसुफ शाह चक थे, ये तब बने रूलर जब अली शाह, जो उनके फादर हैं अली शाह चक, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इन्होंने ब्यूटीफुल प्लेस बनाए, गुलमर्ग जैसे, सोनमर्ग जैसे, इनको एक हॉलीडे रिजॉर्ट की फॉर्म में बनाया था। जो ये यूसुफ शाह चक थे, इन्होंने बेसिकली कोशिश की थी वो कश्मीर का थ्रोन जो है वो ले लें, और वो डिफ़ीट किए गए थे जब उनको दिल्ली में बुलाया था अकबर से बात करने के लिए। लेकिन दिल्ली की जगह उनको बिहार में कैद कर दिया गया था, जहाँ उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनके बेटा जो यकूब शाह था, यूसुफ शाह का बेटा जो यकूब शाह था, वो कश्मीर का रूलर बना। उन्होंने बहुत कोशिश की वो मुग़ल आर्मी को हटाएं, लेकिन बेसिकली वो हार चुके थे, क्योंकि जो मुग़ल आर्मी थे उनका जो मतलब उनका लीडर था कासिम खान, उनके अंडर वो हार चुके थे। इसके बाद मुग़ल रूल जो है कश्मीर में 1586 एडी में इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने यही पढ़ा, अभी तक हमने नोट्स में यही देखा कि जो चक डायनेस्टी थी वो नसीर उद्दीन मोहम्मद गाज़ी चक ने बनाई थी। वो सुहदेव के रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आए थे, और ये बिलोंग करते थे डार्ड टेरिटरी ऑफ गिलगिट हुज़ा एरिया में, ठीक है। और इन्होंने कोशिश बहुत की थी कि वो मुग़ल रूलर्स के अटैक से हमारे कश्मीर को बचा सकें, ठीक है। अब यूसुफ शाह चक जो है वो रूलर बने जब उनके जो फादर थे उनके बाद बने अली शाह चक, के बाद यूसुफ शाह चक बने। अब ये यूसुफ शाह जो हैं, उन्होंने बेसिकली कोशिश की वो कश्मीर का थ्रोन ले लें, लेकिन उनको बुलाया गया कि वो अकबर से बात करें। अकबर ने उनको दिल्ली बुलाने की जगह उनको इम्प्रिजन करवा दिया बिहार में, जहाँ उनकी डेथ होगी। अब यूसुफ शाह की डेथ के बाद जो उनका बेटा था यकूब शाह, वो रूलर बन गया। उसने कोशिश की कि वो मुग़ल रूलर को हरा दें, उनको रेजिस्ट करें, बट मुग़ल रूलर ने उनको क्या कर दिया था, उन्होंने कब्ज़ा कर दिया था अंडर कासिम खान, ठीक है। और फिर फाइनली जो मुग़ल रूल है वो हमारा इस्टेब्लिश हो गया था 1586 एडी में। यूसुफ शाह की एक वाइफ थी जिसका नाम था हबा खातून, जो कि बहुत ही कश्मीर की, इसको नाइटिंगेल बोलते हैं, ठीक है। यूसुफ शाह चक को बिहार में बरी किया गया था, तो बताया तो था मैंने कि वो बिहार में जो है वो इम्प्रिजन हुए थे, तो उनको बरी किया गया था बिहार में। और हबा खातून को अथवाजन जेएनके में जो जगह है वहाँ पे बरी किया गया था। द ओनली क्रेडिट दैट हिस्ट्री कैन गिव टू द चक्स इज़ दैट दे सक्सेसफुली रेजिस्टेड द अटेम्प्ट्स ऑफ बाबर एंड हुमायूं टू अनेक्स कश्मीर। इनकी बेसिकली मेन पॉइंट यही है, जो ये चक डायनेस्टी है, इन्होंने बहुत कोशिश की कि मुग़लों को यहाँ पे मुग़लों का शासन यहाँ पे प्रिवेंट किया जाए, वो यहाँ पे नहीं आए। अब हम बात करते हैं गाज़ी शाह की, ठीक है। गाज़ी चक की बेसिकली ये बहुत ही इंटेलिजेंट था। इसने सोसाइटी में जितने भी इविल थे इनको हटाने की बड़ी कोशिश करती थी। ये शिया मुस्लिम था। इसने बेसिकली इसने मतलब फ्रीडम दी थी हर एक रिलीजन को। इसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस बनाया था, लॉ एंड ऑर्डर था। उसके लिए ये क्या करता था कि लॉ ऑफ कटिंग लिम्स, मतलब उनके हाथ पाँव काट देना, जो गलत चीज़ करते हैं उसको ये बड़ा फेवर करता था कि जो भी गलत चीज़ करेगा इसके रीन के दौरान उसके ये हाथ पाँव काट देगा, ठीक है। उसने अपने बेसिकली उसके जो बेटा था उसने अपने अंकल को मार दिया था, तो उसने अपने बेटे हैदर खान को भी क्या बोलते हैं, हैंग करवा दिया था। नेक्स्ट वन इज़ हुसैन शाह चक। हुसैन शाह चक जो था वो सेकंड चक रूलर था। अब शिया और सुन्नीस के बीच में जो बिटरमेंट थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। उसने सैयद हबीब को, जो एक सुन्नी था,
उसको जो है वो काजी बना दिया श्रीनगर का। उसने हमेशा ही अकबर के लिए, अकबर के लोगों के लिए काफ़ी हॉस्पिटैलिटी शो की और उसको उन दोनों को उनको वापस भी भेजा गया था। अब ये था, और उसको बहुत सारे गिफ्ट्स देता था, बहुत सारे ऑनर्स देता था। अब हम बात करते हैं अली शाह चक की। ये काफ़ी काइंड रूलर था और ये बेसिकली सबको माफ़ ही कर देता था। इसने बेसिकली जो हमने पहले पढ़ा, जो हमारे ये थे, हमारे हुसैन शाह चक थे, इन्होंने जैसे मैं बताया था कि ये लिम्स की कटिंग, ये हाथ पाँव काट देते थे। अली शाह चक ने ये सब कुछ प्रैक्टिस को बंद कर दिया था और वो कभी भी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करता था। और जब वो पोलो खेल रहा था, एक गेम होती है, तो वो इंजर हो गया था। अब है यूसुफ शाह चक। बेसिकली ये जो है ये हमारा 1550 में जो है वो बेसिकली इसका जो पीरियड था वहाँ पे एंड कर दिया था। इसने, मैंने आपको पहले ही बताया कि हवा खातून जो है उससे शादी की हुई थी। और इसने ना, जो यूसुफ शाह चक था, इसने जजिया, बेकार सिस्टम, इन सबको जो है वो उसने अबॉलिश कर दिया था। ठीक है। इसका यूसुफ शाह चक के बेसिकली आप बोलोगे मैम आपने पहले भी पढ़ा दिया यूसुफ शाह चक। बेसिकली इसने 2 बार जो है यहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की हुई है, 2 बार कश्मीर को अनेक्स किया है। इसके सेकंड रीन के दौरान ये काफ़ी सीरियस हो गया था। इसको हैदर शाह ने हेल्प की, ठीक है, और बेसिकली अकबर ने भी इसकी बहुत सारी हेल्प की थी। इसको मैंने आपको बताया कि इसको बुलाया भी गया था, लेकिन इसको इम्प्रिजन कर दिया था। नेक्स्ट वन इज़ यासुक शाह चक। बेसिकली ये यूसुफ शाह का बेटा था और ये अपने आप को कश्मीर का रूलर बोलता था, लेकिन ये हमेशा मुग़लों के थ्रेट के अंडर ही रहा। बहुत एरोगेंट था और दूसरों के लिए कम रिस्पेक्ट करता था, नोबल्स की कम रिस्पेक्ट करता था। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, अब लोगों की पेशेंस कम हो गई थी इसके अंडर, तो लोगों ने अप्रोच किया अकबर को कि आप बिना देरी के हमारे श्रीनगर पे अनेक्स कर दो। ठीक है। अब एक पॉइंट है जो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मिला, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, श्राइन ऑफ मुकम्मी शाह वाली सिचुएटेड नियर सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी कैंटोनमेंट ऑफ कुपवारा वॉज फेमस आर्मी कमांडर ऑफ चक डायनेस्टी। बेसिकली मुकम्मी शाह वाली की श्राइन जो है ये बेसिकली कुपवारा में है। ये जो थे ये कमांडर थे चक डायनेस्टी के। थैंक यू सो मच।